Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. In this video I will teach NCERT examples of chapter 4. Okay. In this video I will teach NCERT examples. Okay. In the examples I will teach from question number 2 to question number 5. मतलब इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। करा है कि ये देखिए ये सब इक्वेशंस दिए गए हैं और इनको हमें चेक करना कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। इसका स्क्वायर करिए a माइनस बी को होल स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, सो इधर लाइए माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। अब देखिए कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x, 5 प्लस 3 प्लस 8 इक्वल 0। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये देखिए बिल्कुल ही देखने में लग रहा है कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका हो गया, नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आइए सेकेंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, पहले इक्वेशन लिख देता हूं। x इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल 0, x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल, अब इसका मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, ये कैंसिल हो गया। अब कितना है नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है एक्स प्लस 8 माइनस 4 इधर बचा, इधर लाइए प्लस 4 इक्वल 0 हो गया। तो आपका हो गया एक्स प्लस 12 इक्वल 0। तो अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसलिए कहूँगा दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, सेकंड का नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, x इंटू इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल, उसको इधर लाइए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो ये देखिए ये क्या है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थर्ड वाला क्वेश्चन बढ़िया था, तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, I think are you getting the solutions of these questions? Okay, fourth क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4, इसका क्यूब करिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू x, b का वैल्यू 2 इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4, कैंसिल। ठीक है, कितना आया, ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 6x इन ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल माइनस 4। इसको इधर लाइए तो 8 इधर आएगा प्लस होगा, तो 8 प्लस 4 मीन्स 12 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल 0। तो ये देखिए ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नोट कर लीजिए, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 बाई फैक्टराइजेशन। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, या कह सकते हैं फैक्टराइजेशन से। तो आइए देरी न करते हुए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इस माइनस 5x को स्प्लिट करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 3 2 जा 6, माने इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। माइनस 2x और माइनस 3x का मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा 6x स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, माइनस 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 5x। तो इन दोनों का ग्रुपिंग करिए, इन दोनों ग्रुपिंग करिए, इनमें से आप जो है x कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 आ गया, इनमें से माइनस कॉमन लीजिए, फिर कितना कॉमन होगा, कुछ नहीं तो 1, मतलब एक तरह से माइनस 1 कॉमन ले लिए, अंदर आ गया x, 2x माइनस 3 इक्वल 0। फिर दो टर्म आए, इन दोनों टर्म में हमको दिख रहा है कॉमन 2x माइनस 3, इसको भी बाहर निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 1, इधर हो गया इक्वल 0। ठीक, एक बार होगा 2x माइनस 3 इक्वल 0, और एक बार होगा x माइनस 1 इक्वल 0, माने यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू 3 हो गया, और x इक्वल 1 हो गया, और x इक्वल इसको हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, और ये 1, तो x का वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गया और ये 1 आ गया। तो इसके रूट्स क्या हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सो 3/2 and 1 are the roots of equation 2x square minus 5x plus 3 इक्वल 0। ठीक है, ये आपका हो गया। तो नोट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में एक तरह से तीसरा जो एग्जाम्पल था या क्वेश्चन का ये सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हमको क्या निकालना है, रूट फाइंड करना है, जितने रूट्स हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग करेंगे। पहला लाइन क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। 6x² - x + 2 = 0 हो गया। बीच वाला टर्म स्प्लिट करिए, ठीक है। ऐसा स्प्लिट करिए कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन जो आए वो इन दोनों, इस टर्म को स्प्लिट करने के बाद जो दोनों टर्म आए उसका भी मल्टीप्लिकेशन करने पर आना चाहिए। और उसके बाद ई -x को ऐसे दो, जो भी दो पार्ट है उनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -x भी आना चाहिए। मतलब -x का जो दो पार्ट स्प्लिट हुआ करेंगे उनको ऐड करने पर -x आना चाहिए। तो आज शुरू करते हैं। 6x² + 2 = 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -4x - 3x, ठीक है। ये हो गया आपका। इन दोनों का ग्रुपिंग कर लीजिए। तो इनमें से x कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर आएगा 3x - 2, इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा, 1 - 1 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या आएगा, x - 2 = 3x - 2 = 0, ठीक है। एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, इन दोनों टर्म में 3x - 2 को है कॉमन, तो बाहर निकाल दिए, अंदर बचा 2x - 1 = 0। यहाँ से लिख सकता हूँ 3x - 2 = 0 और 2x - 1 = 0 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन 3x = 2 और 2x = 1। फिर नेक्स्ट लाइन x = 3/2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू 2 आ गया, तो लिख सकते हैं सो 3/2, 1/2 आर required roots of equation of the quadratic या given equation, या ऐसे क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमें रूट्स फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3x² - 2 - 2 × √6x + 2 = 0, ठीक है। 3x² + 2 = 0। बीच वाले टर्म को ऐसे -2 × √6x को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करिए कि पहले और तीसरे का मल्टीप्लिकेशन जो आए वो जितना भी आए उतना ही -2 × √6x को दो पार्ट में जब स्प्लिट करेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर भी आए। और यहाँ पर जो -2 × √6x का जो दोनों स्प्लिट हुआ पार्ट है ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -2 × √6 भी आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर का ही देख लेते हैं। पहले इन दोनों नंबर से ही पता चल जाएगा। 3 × 2 का करेंगे 6 आएगा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 3 2 3 1, तो 6 = कितना आ गया, 2 × 3, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ -3, ठीक है, -3x - 2x, ठीक है, लिख देता हूँ। और इनका ऐड करने पर -2 × √6 आ जाएगा। बताइए, इनका ऐड करने पर -2 × √6 आ जाएगा क्या? आ सकता है, आ जाएगा, आएगा क्यों नहीं। तो हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन से मुझे 6 मिल गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा था, तो हमने उसका प्राइम फैक्टराइज किया 2 और 3 आया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो मिल जा रहा है, ऐड करने पर इन मतलब एक पार्ट, एक तरह से कहते हैं एक टर्म जो x वाला है वो कितना हो और दूसरा टर्म जो x वाला हो,
इन दोनों को जब दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो दोनों टर्म जो होंगे वो एक्स में, उसमें एक्स टर्म होंगे, ठीक है, उनके जो टर्म होंगे उनमें एक्स जरूर ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो हम -3x -2x हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर रफ में देख लीजिए -3x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जो है √3, ठीक, √3x, ठीक, माइनस फिर √2x, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ऐड करने पर आ जाएगा क्या? हमको तो नहीं लगता आएगा। तो कैसे आएगा उस पर विचार करिए। तो देखिए अगर मैं क्या करूं, एक टर्म ले लूं -√6x और दूसरा टर्म भी -√6x ले लूं, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 6x आएगा प्लस में, 6x² मतलब, और इनका ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा -2 × √6 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो हमारा जो मैंने स्प्लिट किया -2 × √6x को, तो दोनों स्प्लिट करने के बाद पहला टर्म ये आएगा, दूसरा टर्म ये आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिख देते हैं -√6x -√6x, ठीक है, ये इतना हो गया। अब इन दोनों में यहाँ पे ये दो टर्म, इनका ग्रुपिंग करिए और इनका ग्रुपिंग करिए। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है मैं x कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा 3x -√6। तो यहाँ से भी मतलब ब्रैकेट में बचेगा 3x -√6। तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन होगा, यहाँ से तो -1 ही कॉमन होगा। क्या अंदर ब्रैकेट में 3x -√6 बचेगा? मुझे नहीं लगता। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों टर्म में पहले वाले टर्म में कुछ करता हूँ, इसको मैं √3 × √3x² लिख सकता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √3 लिख सकता हूँ √6 को, क्योंकि √6 = होता है रूट में 2 × 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √3, ठीक है। ये फार्मूला होता है स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब ये इतना हो गया, यहाँ x हो गया माइनस, अब यहाँ पर इसमें से देखिए √3 कॉमन निकाल लूँगा मैं, ठीक है। अब इसके बाद √6 है, इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ √2 × √3x और प्लस √2 × √2 यहाँ लिख देता हूँ इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए √3 अगर कॉमन लूँ √3x, अंदर बच जाएगा √3x -√2। यहाँ आइए माइनस कॉमन ले लिया मैंने, √2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √3x -√2 इक्वल 0। देखिए दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, दोनों टर्म में क्या है √3 × x, √3 × x, फिर √3 × x। यहाँ पे देखिए √3 × x -√2 है, और ये मतलब इस वाले टर्म में जो है ये है, इस वाले टर्म में यही चीज़ उस वाले टर्म में, तो दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अंदर क्या बचा √3x -√2 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। अब ऐसे में लिख सकता हूँ √3x -√2 इक्वल 0 और √3x -√2 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकता हूँ √3x इक्वल √2 और √3x माइनस इक्वल √2। फिर इसके बाद x इक्वल ये हो जाएगा √2/√3, और वहाँ से वही चीज़ मिलेगा, इसमें से भी √2/√3, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इक्वल √2/3 इन √2/3, और वही चीज़ यहाँ भी इन √2/3, ठीक है। तो लास्ट में लिख दूंगा सो √2/3, √2/3 are both the roots of equation 3x² - 2 × √6x + 2 = 0। तो ये पांचवा क्वेश्चन भी हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाइए, जिससे आने वाले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।